हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फ्रेज और क्लॉज के बारे में। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग निकल जाता है लेकिन कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, और ना ही तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। इसमें फ्रेज क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल। ऑन द टेबल क्यों हो जाएगा? बिकॉज जो फ्रेज होते हैं उनमें ना ही तो कोई सब्जेक्ट होता है ना ही तो कोई वर्ब होता है, और जो ये हमने लिया ऑन द टेबल, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। ऑन द टेबल, हाँ टेबल पे, लेकिन क्या कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। ओके, तो फ्रेजेस कौन से वर्ड्स होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि हमने लिया ऑन द टेबल, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इनका मीनिंग निकलेगा, जैसे कि इनका निकल रहा है टेबल पर, लेकिन कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा कि टेबल पर क्या, ऑन द टेबल क्या, इसको कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। और ना ही तो इसमें कोई सब्जेक्ट है, ना ही तो इसमें कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही तो इसमें कोई वर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हु केम टू योर प्लेस। इसमें क्या हो जाएगा? टू योर प्लेस। टू योर प्लेस क्या हो जाएगा? फ्रेज। टू योर प्लेस इज अ फ्रेज। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लॉजेस के बारे में। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। क्लॉजेस वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और इनका मीनिंग भी कुछ सेंटेंसेस में इनका मीनिंग निकलता भी है और कुछ में नहीं भी निकलता। एग्जाम्पल के तुम समझते हैं। आई हैव अ ब्रेसलेट विच इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर। मेरे पास ब्रेसलेट है जो कि सिल्वर से बना हुआ है। तो इसमें इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट होगा? इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट होगा जो कि क्लॉज है? ये वाला, विच इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर। ये क्या है? क्लॉज। ये क्या है? क्लॉज। क्योंकि इसमें देखिए ये सब विच जो है ये क्या है? सब्जेक्ट। इज मेड अप ऑफ सिल्वर। ये क्या है? प्रेडिकेट। इज मेड अप ऑफ सिल्वर इज अ प्रेडिकेट। तो हमने ऊपर जैसे डेफिनेशन देखी कि उसमें लिखा हुआ था कि दैट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। एंड अब ये जो सेंटेंस था इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, एंड इसका मीनिंग निकल भी रहा है। इसका कुछ मीनिंग तो निकल रहा है। विच इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर, वो जो कि सिल्वर से बना हुआ है। तो ये क्लॉज क्या हुए? वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जिनका मीनिंग कुछ सेंटेंसेस में निकलता भी है और कुछ में नहीं भी निकलता, और इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रमा, शी थिंक्स रमा हैज़ डन इट। तो इसमें रमा हैज़ डन इट जो है वो क्या हो जाएगा? क्लॉज। रमा क्या है? सब्जेक्ट, एंड हैड डन इट क्या है? प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस का मीनिंग निकल तो रहा है कि रमा ने उसको कंप्लीट कर दिया, डन, तो उस काम को कर लिया, लेकिन इसका मीनिंग तो निकल रहा है रमा ने उस काम को कर लिया अगर हम इसको अलग से लिखते हैं। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस के साथ देखें इसको, शी थिंक्स रमा हैड डन इट, और फिर अगर हम इसको क्लॉज लें तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसमें शी थिंक्स, उसने थिंक किया, उसने सोचा कि रमा ने कर लिया होगा। लेकिन अगर हम सेंटेंस को अकेले लिखते रमा हैड डन इट, तो इसका मीनिंग निकल रहा था, क्योंकि रमा था सब्जेक्ट, हैड डन इट इज प्रेडिकेट, एंड इसका मीनिंग निकल रहा था कि रमा ने उस काम को किया।